दोस्तों नमस्कार भाई। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जो बकरी पालक है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे इंजेक्शन बताने जा रहा हूं जिन इंजेक्शनों की ज़रूरत जो है वो बकरी पालन में सबसे ज़्यादा रहती है। ऐसे 6 इंजेक्शन कौन कौन से हैं, चलिए हम एक एक करके सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। किस काम ये आता है और कितना लगाना होता है, कैसे लगाना होता है, सारी की सारी बातें इस छोटे से वीडियो में कंप्लीटली कवर कर देंगे, ताकि बकरी पालन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो समझ लें कि बकरियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 6 इंजेक्शन कौन से हैं जिनके बिना कभी भी इलाज की कोई भी संभावना नहीं हो सकती, यानी उनकी जरूरत इलाज के समय पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे कौन से 6 इंजेक्शन हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, अधिकतर पड़ती है। ठीक है, तो वो हम अगर बात करें तो पहला इंजेक्शन, चर्चित इंजेक्शन जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और उसका नाम है मोनोसेफ। जी हाँ, इसमें जो सॉल्ट है वो सेफ्ट्रियाजोन है, और सेफ्ट्रियाजोन सॉल्ट आपको पता है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का होता है। ग्रुप को छोड़िए, ये काम क्या करता है उसके ऊपर आइए। ये एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारने में ये बहुत गजब का काम करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि भाई ये हर बीमारी में काम आता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 2 ही प्रकार के बैक्टीरिया है जो कि पशुओं में संक्रमण करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं। तो बकरियों में जब 2 प्रकार के इन्फेक्शन कर रहे हैं और दोनों को ही ये मार रहा है, इसका मतलब ये बेस्ट है, हर बीमारी में काम आने वाला एंटीबायोटिक है। अगर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो, अगर बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुई है तो वहां ये काम नहीं करता है। तो यहां आ गई बात, ये लगाना कितना होता है। 1 ग्राम आप देख रहे हैं, ये 1 ग्राम जो है वो अधिकतर पशु चिकित्सक 25 किलो से ऊपर के जितने भी बकरियां हैं उनको 1 ग्राम इस्तेमाल करवा लेते हैं। बाकी 1 ग्राम को देखा जाए तो ये 40 केजी से ऊपर यूज होता है। तो 25 से 30 केजी जो भी वजन गेन कर गई है उनके ऊपर 1 ग्राम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 500 mg की बात करें, ये 3 प्रकार का मार्केट में मिलेगा आपको। 1 ग्राम भी मिलेगा, 500 mg भी मिलेगा और 250 mg भी मिलेगा। अगर 500 mg की बात करें तो 7-8 किलो से ऊपर और 20 किलो 25 किलो तक के जो वजन वाले हैं बकरियां, उनमें बहुत अच्छा काम करता है 500 mg। और उससे छोटी अगर कोई है तो भाई उसे 250 mg लगवा दिया जाता है। इसको वैसे 2 रूट से लगाते हैं, मांस में भी लगाते हैं, तो इसको आईवी यानी कि नस में भी लगाते हैं। तो वो पशु चिकित्सक पर तय करता है कि वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई इसका इस्तेमाल जो है वो मांस में भी होता है और आईवी भी होता है, मतलब नस में भी लगाया जाता है। इसको किसी भी ड्रिप में भी मिला करके लगाया जा सकता है। ये पहला जो इंजेक्शन मैंने बताया वो है एंटीबायोटिक। कुछ इसी तरीके का एंटीबायोटिक है और वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये सस्ता है। लेकिन भाई इसके 3 बड़े नुकसान हैं। अगर बकरियों को, गाभिन बकरियों को लगाया जाए तो कई बार दिक्कत कर सकता है। अगर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल छोटे बच्चों में या जो कमजोर दिल वाले कह लें, यानी जलन बहुत ज़्यादा करता है, तो जलन करने की वजह से भी इसको नहीं लगाया जाता। तीसरा इसका नुकसान होता है कि ये जो दूध देने वाली होती है बकरियां, उनमें दूध भी सुखा देता है। बाकी ये बहुत अच्छा है हर सूरत में, जहां जलन का इश्यू ना हो, दूध का इश्यू ना हो, प्रेगनेंसी का इश्यू ना हो, तो ये भी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा। ये भी दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करता है, ग्राम पॉजिटिव पर भी तो ग्राम नेगेटिव पर भी। तो जब भी इलाज किया जाता है इन दोनों में से एक, देखो वैसे तो एंटीबायोटिक और भी हैं, लेकिन उनका जो इस्तेमाल होता है हर एक बीमारी को समझते हुए करना होता है, लेकिन ये हर बीमारी में काम आने वाले होते हैं और इनका इस्तेमाल हर बीमारी में पशु चिकित्सक किया करते हैं। अगर आप भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि हर बीमारी में कौन सी बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा जो ऑनलाइन सेशन है वो हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। इस 1 तारीख से भी हुआ है, अगली 1 तारीख से भी होगा। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी और वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट A to Z गॉड फार्मिंग कैसे सीखी जाती है। तो ये पहला इंजेक्शन है, वो है एंटीबायोटिक, जिसमें मैंने 2 प्रकार के बताए हैं, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना होता है।
आ गई बात। इसका इस्तेमाल भी दोनों तरीके से होता है, आईएम और आईवी, इसका भी दोनों तरीके से इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम डोज की बात करें तो भाई इसको 1 ml 10 से 15 kg बॉडी वेट पर लगाया जाता है। यानी ये तो वायल आती है इस तरीके की, और इसमें क्या किया जाता है, डिस्टिल वाटर को इसके अंदर डाला जाता है, डाल करके घोला जाता है और घोल करके और फिर लगाया जाता है। ये तो रेडी टू यूज होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई घोलने का लफड़ा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लगवा सकते हैं 1 ml प्रति 10 से 15 kg बॉडी वेट पर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या तो आईवी या आईएम इसका इस्तेमाल होता है। आ गई बात सीधी सी। तो यह है पहला इंजेक्शन, दोनों में से एक इस्तेमाल करना होता है। सेकेंड इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंड इंजेक्शन है वो है दर्द, सूजन और बुखार के लिए। भाई जब भी बुखार की शिकायत हो उस समय तो मेलोनेक्स प्लस लगवा दिया जाता है, और बुखार की शिकायत नहीं हो, ये भी हर बीमारी में काम आते हैं, इसलिए मैंने इनको लिया है। तो बुखार की शिकायत अगर नहीं हो तो वहां पर दर्द और सूजन के लिए मेलोनेक्स प्लेन और दर्द सूजन बुखार के लिए मेलोनेक्स प्लस। इसका इस्तेमाल भी 1 ml, इसका इस्तेमाल भी 1 ml 12 से लेकर के और 20 kg बॉडी वेट तक करवाया जाता है। नॉर्मली इसका इस्तेमाल 12 kg पर 1 ml पशु चिकित्सक करवाते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से तय होता है, बीमारी के हिसाब से तय होता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जरूरी इंजेक्शन है जो दर्द सूजन बुखार के लिए काम करता है। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना होता है। तो ये दूसरा इंजेक्शन हमारा हो गया है। और अगर हम बात करें और भी तो देखिए, फ्लूनिक्जिन मैग्लोमाइन का मैग्लोडाइन आता है, वो भी बहुत अच्छा है। वेटालजिन आता है, वो भी बहुत अच्छा है। वो इसी कैटेगरी के दर्द सूजन बुखार के इंजेक्शन है। तो ये दूसरा इंजेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। डोज मैंने बता दी। लगाते कैसे हैं, इसको इंट्रामस्कुलर ही लगाते हैं, यानी मांस में लगाते हैं। हालांकि मेलोनेक्स प्लेन को आईवी भी लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर इस्तेमाल मांस में इंट्रामस्कुलर किया जाता है। ठीक है भाई। तो ये भी हर बीमारी में काम आने वाला इंजेक्शन है। इसके बाद नंबर आता है बी कॉम्प्लेक्स का। इसको कैसे भूला जा सकता है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये हर बीमारी में काम आता है। जहां हाई टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर में मैं आगे एक इंजेक्शन बताऊंगा, वो आप लगा सकते हैं। बाकी नॉर्मल टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में भाई बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है, और भूख बढ़ाने में और लीवर एक्सट्रैक्ट के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जो बकरियों में डोज लगती है ना, वो 1 ml प्रति 20 से 30 kg बॉडी वेट पर लगाया जाता है। यानी 1 ml इस्तेमाल 20 kg बॉडी वेट पर 1 ml होता है। इस्तेमाल 40 किलो की है तो 2 ml लगा दिया जाता है। नॉर्मली इसका इस्तेमाल 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये ओनली इंट्रामस्कुलर है भाई, सिर्फ मांस में लगाया जाता है। अब जब ये एंटीबायोटिक के असर को कम करता है, भूख बढ़ाता है, तो सभी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करवा दिया जाता है। सिर्फ हाई टेम्परेचर में इसका इस्तेमाल नहीं करवाते हैं। इसके साथ एक चोली दामन के साथ वाला एक इंजेक्शन है जिसका नाम है क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट। इसको हम सीपीएम के नाम से भी जानते हैं। यहां ब्रांड आपको दिया गया है जीट। इसका इस्तेमाल भी जितना बी कॉम्प्लेक्स का होता है उतना ही इसका होता है। यानी कि 1 ml बकरियों में पशु चिकित्सक, देखो डोज जितनी भी मैं बता रहा हूं बीमारी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, ये भी बीमारी के हिसाब से होती है। मैं एक नॉर्मल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि 1 ml जो डोज हैं वो इसकी भी 20 से 30 kg बॉडी वेट पर इस्तेमाल होती है। ठीक है भाई, ये भी है। और इसका इस्तेमाल भी इंट्रामस्कुलर ही होता है, यानी इसे ही मांस में ही लगाया जाता है। बहुत अच्छा इंजेक्शन है। अगला इंजेक्शन चौथा ये हो गया। अब अगर 5वें इंजेक्शन की बात करें तो भाई वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन, एक नर्वाइन इंजेक्शन जो कि नसों की मजबूती को बहुत अच्छी तरीके से बनाता है, यानी कि नसों को मजबूत रखता है। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कभी कभार जब बुखार हो, एंटीबायोटिक लगाया जाए तो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी कि बेलामेल की जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ज़्यादा बुखार हो तो आधी डोज में इस्तेमाल करते हैं, कम हो तो जनरल जो डोज है इसकी उसमें इस्तेमाल करते हैं। जनरली इसकी डोज जो है वो 1 ml प्रति 15 से 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे लगाया जाता है। ये भी भाई वो इंजेक्शन है जो आईवी और आईएम दोनों रूट से लगाया जा सकता है। मांस में भी लगता है तो ड्रिप में मिला करके भी लगाया जा सकता है। ये 5वां इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो बकरी पालन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर अंतिम इंजेक्शन की बात करूं तो जब भी कभी भी बकरी को पेट दर्द हो जाए तो एक इंजेक्शन जो है वो पेट दर्द का भी शामिल किया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी इंजेक्शन है पेट दर्द का। वीडियो थोड़ा स्पीडली बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो पेट दर्द वाला ये इंजेक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी इस्तेमाल
करना ही होता है जब पेट दर्द होता है। तो भाई पेट दर्द होना या सामान्य बीमारी होना, नसों की कमजोरी होना, ये आम बातें हैं जो बकरी पालन में बकरियों के साथ देखी जाती है और उसके लिए ये सारे इंजेक्शन होते हैं। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो ये भी 1 ml प्रति 12 से 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल होता है। नॉर्मली बकरियों में 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली इंट्रामस्कुलर इसका लगाया जाता है और जिसका नाम है स्पास्टिक। जी हाँ, स्पास्टिक पेट दर्द का बहुत अच्छा इंजेक्शन है, स्पास्टिक वेट। तो इसके साथ साथ एक स्पास्मो वेट भी आता है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा, आपके फार्म पे कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल होता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा।